नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन। बस्तर में पूर्व में पदस्थ उप अभियंता के खिलाफ होगी एफआईआर। बास्तनार के अनुविभागीय अधिकारी की होगी विभागीय जांच। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिए निर्देश। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा हाता ग्राउंड में शुल्क लिए जाने के विरोध में कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बस्तर की युवा संगठनों ने रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता की। 15 जून से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन। और वाईएफसी लालबाग फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुके खिलाड़ियों के लिए 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को संजय बाजार के समक्ष एक दिवसीय मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सोमवार को ईडी के कोर्ट में पेश होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौन धारण प्रदर्शन में स्थानीय विधायक रेखचंद जैन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजू शर्मा, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, महापौर सफीरा साहू, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल के साथ बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बस्तर जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस हमेशा गांधीवादी नीति और विचारधारा को लेकर चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की नाकामियों को और केंद्र सरकार की अव्यवस्थाओं को जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार उजागर कर रहे हैं, केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्रीय संस्थानों ईडी जैसे बहुत सारे संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। और आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, सोनिया जी को, राहुल जी को और गांधी परिवार को परेशान करने की जो प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, उसके तहत ईडी से आज उन्हें गांधी परिवार को एक सम्मन मिला है, जिसके अंतर्गत उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना, ईडी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसको लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस के द्वारा मौन व्रत, मौन धरना, मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज 13 जून को बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर के संजय मार्केट में आप देख रहे हैं कि आपके सामने हमने सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके राज्यगीत का प्रारंभ करके और उसके बाद हम राष्ट्रीय गान के बाद आज मौन व्रत का धरना, सभी हमारे कांग्रेस परिवार के जन अपने मुंह में काली पट्टी बांधते हुए एक दिवसीय मौन सत्याग्रह का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विधायक रेखचंद जैन ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार केंद्र सरकार की गलत नीतियां, अन्याय, अत्याचार, तानाशाही और नफरत, दमन, असमानता के विरुद्ध लगातार देश की जनता के हित में राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावश्यक रूप से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। और हमारे महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी जी की विचारधारा पर सत्यता को उजागर करने में लगी हुई है, जनता के हित में लगी हुई है। तो इस तरीके की जो एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ईडी के माध्यम से, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग पूरे देश में मौन धरना कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में सोमवार को जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बस्तर विकासखंड में पूर्व में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की उप अभियंता के विरुद्ध मूल्यांकन कार्य में गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। आयोजित बैठक में शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नरवा, गरुआ, धुरुआ, बाड़ी सहित CSR विशेष केंद्रीय सहायता मद 15वें वित्त समग्र विकास आदि योजनाओं के तहत संचालित कार्यों के प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में अनुपस्थित बास्तनार की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने के साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए और विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए। बस्तर में रेल सुविधाओं की मांग करते हुए रेल आंदोलन द्वारा 15 जून से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। बस्तर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए युवाओं ने रेल लाइन आंदोलन नामक संगठन बनाया है। इस संगठन के बैनर तले बस्तर के युवाओं द्वारा रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग बीते 3 महीने से की जा रही है। युवाओं के दल ने DRM से मुलाकात के साथ ही मामले में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब तक मांगें पूरी न होने की स्थिति में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया गया है। 500 लोगों की संख्या में युवाओं द्वारा जगदलपुर में रेलवे ट्रैक में प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि बैलाडीला से लोह अयस्क लेकर विशाखापट्टनम दर्जनों की संख्या में ट्रेनें यहां से जाती हैं। अगर युवा संगठन मांगों को लेकर रेल पटरियों पर उतरता है तो रेल विभाग को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। संगठन के संयोजक साकेत शुक्ला ने बताया, यात्री ट्रेनों को छोड़कर सभी मालवाहक ट्रेनों को रोका जाएगा। उन्होंने कहा, देखिए विगत 2 महीने से हम लोग लगातार चर्चा के माध्यम से रेल मंत्री को और DRM साहब को विशाखापट्टनम के लगातार सूचित करते आ रहे हैं कि बस्तर में जो रावघाट रेल लाइन परियोजना है बहुत दशकों से लंबित पड़ी है, उस पर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया है। इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं। 31 तारीख को हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया था और चेताया था कि जल्द से जल्द आप इस पर निराकरण कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन की ओर रेल रोको आंदोलन की ओर बढ़ने वाले हैं। इसके बावजूद कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। तो अब बस्तर के युवाओं ने, आम जनता ने यह निर्णय लिया है कि 15 तारीख को हजारों जनता के साथ में हम लोग ट्रैक पे बैठने वाले हैं और अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। इस पे हम लोग यात्री ट्रेनों को कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बस्तर से लोहा ले जाने नहीं दिया जाएगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रेल रोको आंदोलन से जुड़े सुशील मौर्य ने कहा, देखिए बस्तर हित का मामला है। बस्तर हित के मामले को लेकर हमारे जगदलपुर के बस्तर के तमाम जो राजनीतिक दल से जुड़े हैं और गैर राजनीतिक दल के सभी एक मंच पर आकर बस्तर हित पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हरिया पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बस्तर की आवाज़ मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक जाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर जब तक इसमें ठोस निर्णय नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भैया, क्या जो वर्चुअल बैठक होगी उसमें बस्तर के मुद्दे कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं? सीएम साहब को बस्तर के बारे में सभी नॉलेज है और बस्तर हित पर उनका रवैया अच्छा रहता है। जब भी आते हैं तो बस्तर वासियों को कुछ न कुछ देख कर जाते हैं। जब बस्तर हित की बात है तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि बस्तर में रेल सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। टेलीफोनिक फ्रॉड के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मीणा के द्वारा अभियान चलाकर आरोपियों की पतासाजी और विवेचना किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सेकेंड हैंड कार खरीदने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठग पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया, थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां नवंबर 2021 के दौरान इस मामले के प्रार्थी नदीम खान उसे जो है इस मामले के अज्ञात आरोपियों के द्वारा जो है OLX पर सेकेंड हैंड कार बेचने के नाम पर जो है 1,19,000 रुपये की ठगी किया गया था। और इस मामले पर प्रार्थी नदीम के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 420 IPC और IT एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के बैंक डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की उपस्थिति मध्य प्रदेश सीधी क्षेत्र में पाए जाने से जो है एक टीम रवाना किया गया था मध्य प्रदेश की ओर। और उक्त टीम के द्वारा सीधी में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति को पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया।
जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम संतोष साकेत निवासी सीधी मध्य प्रदेश का होना बताया गया और जिससे प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि नवंबर 2021 में इसके द्वारा मामले के प्रार्थी को जो है OLX पर कार खरीदने बेचने की बात पर जो है 1,19,000 रुपये की ठगी करना स्वीकार किया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से अपराध कारित मोबाइल और अन्य जो डेबिट कार्ड है वो बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाया गया है, जिसे स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात जो है केंद्रीय जेल जगदलपुर रवाना किया जा रहा है और फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर हाता ग्राउंड मैदान को तैयार किया गया है, लेकिन अब यहां खेलने के लिए खिलाड़ियों से शुल्क लिया जा रहा है। इस फैसले के विरोध में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिया। इस व्यवस्था को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि शहर के हाता ग्राउंड मैदान की मरम्मत के बाद खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन द्वारा गठित गांधी मैदान संचालन और सर्व उप समिति यहां के खिलाड़ियों से खेलने के लिए शुल्क तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप सभी को विदित है कि नगर निगम की कांग्रेस सरकार ने गांधी मैदान पर खेलने हेतु मासिक शुल्क का फरमान जारी किया है। मैं ये बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जो कांग्रेस सरकार चुनाव के पूर्व में खिलाड़ियों के हित में बात करती थी, आज जैसे ही खेल मैदान का उन्नयन हुआ और तत्काल एक शुल्क जारी कर दिया गया। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान नहीं होना चाहिए? वो खेल कहाँ से खेलेगा? और इतना बड़ा शुल्क 35 रुपये एक टीम के लिए, और जो अगर वॉक करना चाहते हैं, जो योगा करना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, उनको भी शुल्क देना होगा। ये कहाँ से ये उचित है? ये कांग्रेस की सरकार बिल्कुल हर तरीके से जनता से भी पैसा लूटना चाहती है और अपना जेब भरना चाहती है। आज इस शुल्क के फरमान
के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता आज गांधी मैदान पर इकट्ठा होकर हम इसका पुरजोर विरोध किए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय के समकक्ष हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि जैसे जल्द से जल्द इस मांग को पूरी की जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जिस उम्र में लोग अपने घर परिवार संभालते हैं, खेलना तो दूर की बात है, मैदान तक पहुंचने में हिचकिचाते हैं, YFC लालबाग फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके खिलाड़ियों के लिए 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन लालबाग मैदान में किया गया। रोचक बात यह रही कि फुटबॉल टीमों में शामिल खिलाड़ी कभी सन 1971-72 में अपने खेल का जौहर दिखाया करते थे। इतने उम्रदराज खिलाड़ियों को खेल के मैदान में इस तरह 20-22 वर्षीय खिलाड़ियों की तरह खेलते देख दर्शकों में भारी उत्साह देखा गया। रविवार को कोटपाड़ और लालबाग के मध्य फाइनल मैच मुकाबला खेला गया, जिसमें लालबाग की टीम 2-1 से विजयी रही। तालियां बजना चाहिए रनर अप के लिए। बस्तर जिले में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के संविदा पद पर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। पशु चिकित्सा सेवाएं के संयुक्त संचालक ने बताया कि ये सूची कार्यालय के सूचना फलक में चस्पा कर दी गई है। सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर 15 जून को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में आकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन। बस्तर में पूर्व में पदस्थ उप अभियंता के खिलाफ होगी FIR। बास्तनार के अनुविभागीय अधिकारी की होगी विभागीय जांच। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिए निर्देश। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा हाथा ग्राउंड में शुल्क लिए जाने के विरोध में कलेक्टर के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। बस्तर की युवा संगठनों ने रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता की। 15 जून से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन। और YFC लालबाग फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुके खिलाड़ियों के लिए 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।